वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार कैरियर एकेडमी। और इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। जो हमारे भारत में महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसमें हम टॉप 40 क्वेश्चन को शामिल करेंगे जो हमने मतलब जितने भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें लिए हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी जो भी युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है घाघरा का युद्ध या बैटल ऑफ घाघरा जिसे कहा जाता है कब लड़ा गया। और मैं यहाँ पर साथ में उसकी इमेज लगाते चलूंगा तो आप देखते रहिएगा। इसका सही जवाब रहेगा 6 मई 1529 को लड़ा गया। 6 मई 1529 को। तो आप ये डेट याद रखिएगा। इसमें डेट याद रखना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है सारे युद्धों का, लेकिन आप अगर इसे वीडियो को अच्छे से देख लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आप जरूर डेट याद कर लेंगे। हमारा सेकेंड क्वेश्चन रहेगा और इसके बारे में जो भी मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में वो देते चलूंगा वीडियो में, तो आप उसे भी नोट डाउन करते चलिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है वाडीवाशा का युद्ध या बैटल ऑफ वाडीवाशा कब लड़ा गया। इसका सही जवाब रहेगा 1760 ईस्वी में लड़ा गया है। यह युद्ध भारत के तमिलनाडु में हुआ था। याद रखिएगा ये वाडीवाशा भारत के तमिलनाडु में स्थित है। यह युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा यहाँ देख सकते हैं आप, ये ब्रिटिश और ये फ्रांसीसी के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पालखेड़ का युद्ध कब लड़ा गया था। तो पालखेड़ का युद्ध 1728 में लड़ा गया था। याद रखिएगा 1728 में लड़ा गया था। यह युद्ध मराठा साम्राज्य और हैदराबाद के निजाम के बीच में लड़ा गया था। तो ये जो युद्ध था याद रखिएगा किनके बीच में, मराठा के बीच में और हैदराबाद के निजाम के बीच में, निजामों के बीच में लड़ा गया था। यह युद्ध में मराठों की जीत हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है नजफगढ़ की लड़ाई किसके बीच हुई थी। नजफगढ़ की जो लड़ाई हुई थी वह किसके बीच लड़ी गई थी। इसका सही जवाब रहेगा, अब सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, ये कहा कब लड़ी गई थी था। तो यह जो था यह 1857 में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोल रोहिल्ला युद्ध में रोहिलों को किस अवध के नवाब ने हराया था। इसका सही जवाब रहेगा सुजा उदौला। याद रखिएगा सुजा उदौला ने हराया था। साल 1700, मैं डेट लिख दे रहा हूं, साल 1774 में यह युद्ध हुआ था और अवध के नवाब सिराजुद्दौला ने रोहिलों को हराया था। याद रखिएगा यह युद्ध मुगल सम्राट की ओर से लड़ा गया था। जो मुगल एम्पायर था उसकी ओर से लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है चिलियान वाला युद्ध बैटल ऑफ चिलियान कब लड़ा गया। इसका सही जवाब रहेगा 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। और याद रखिएगा जो चिलियाना वाला युद्ध था, अगर इसको हम एग्जैक्ट डेट देखें तो 13 जनवरी 1849 1849 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो थी देख सकते हैं यहाँ पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। जो सिख थे उनके बीच में लड़ी गई थी ये युद्ध। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है पानीपत का तृतीय युद्ध थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया। इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी 14 जनवरी 17
61 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव भाऊ के बीच में लड़ा गया था। तो आप ये जो नाम है याद रखिएगा, किसमें लड़ा गया था, तो अहमद शाह अब्दली, जो अब्दली था अहमद शाह अब्दली, उसके बीच में, और हमारे मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के बीच में। तो सदा शिव भाऊ, सदाशिवराव भाऊ के बीच में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी कब लड़ा गया? तो इसका सही जवाब रहेगा, यह युद्ध 1757 में 23 जून, याद रखिएगा 23 जून 1757 को लड़ा गया था। और इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना को हराया था। आपको याद होगा जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने अपने ही मतलब वहां के जो राजा थे उनको धोखा देके और अंग्रेजों के साथ, यानी जो इंडिया ईस्ट कंपनी थी उसके साथ हाथ मिलाया और उस राजा को मरवा दिया। फिर इंडिया ईस्ट कंपनी यानी जो अंग्रेज थे उसने सिराजुद्दौला को ही मरवा दिया। वही नीति थी, फूट डालो शासन करने वाली नीति। तो आप यहां समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया? तो ये प्रमुख युद्ध है, फेमस युद्ध है, आज बहुत चर्चित युद्ध है और इसे हर एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो आप ध्यान रखिएगा, जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह 18 जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप, याद होगा जो मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, उनके बीच में, महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? तो अकबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में ना किसी की भी कोई निर्णायक जीत नहीं हुई थी, यानी ये युद्ध जो टाई हो गया था, इस युद्ध में किसी की जीत नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध यानी सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब रहेगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का सेकेंड बैटल लड़ा गया था। और यह युद्ध सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिनको हम हेमू के नाम से भी जानते हैं, उनके और मुगल शासक अकबर के बीच लड़ा गया था। इसे भी अकबर ने लड़ा था और अकबर की सेना के बीच में ये लड़ा गया था। याद रखिएगा बैटल इनके बीच में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, चंदावर का युद्ध यानी बैटल ऑफ चंदावर कब लड़ा गया? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध मोहम्मद गौरी, याद रखिएगा मोहम्मद गौरी और गढ़वाल वंश के राजा जयचंद्र के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, तराई का युद्ध यानी जो सेकेंड बैटल ऑफ तराई था, तराई का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब है, तराई का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और यह जो युद्ध है ये भी मोहम्मद गौरी, याद रखिए किसके बीच में? तो मोहम्मद गौरी और गुरी सेना, जो मोहम्मद गौरी की गुरी सेना थी उसके और पृथ्वीराज चौहान के राजपूत संघ के साथ लड़ा गया था। तो याद रखिए इसमें कौन थे? हमारे पृथ्वीराज चौहान थे जिनकी राजपूत संघ थी, उन सेना के बीच में यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सिंध का युद्ध वॉर ऑफ सिंध कब लड़ा गया? इसका सही जवाब रहेगा 712 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
14 नंबर क्वेश्चन रहेगा, पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया? याद रखिएगा इसके टोटल 3 बैटल हैं। तो फर्स्ट वाला कब लड़ा गया? तो यह 21 अप्रैल 1526 में लड़ा गया था और यह युद्ध मुगल शासक बाबर, याद रहेगा आपको, बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। किसके बीच में? तो इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था यह बैटल। और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। इस युद्ध बाबर जीत गया था और दिल्ली पर उसने अपना शासन स्थापित किया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, तराई का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया? तो जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन था वह 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध हरियाणा के तराइन मैदान में लड़ा गया था, इसीलिए इसे तराइन का युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध में राजपूतों की जीत हुई थी, याद रखिएगा, इस युद्ध में राजपूत की जीत हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तराई का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ तराइन कब लड़ा गया? इसका सही जवाब रहेगा 1215 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का सेकेंड बैटल। इस युद्ध में दिल्ली सल्तनत के राजा इल्तुतमिश ने जीत हासिल की थी। याद रखिए उस समय वहां का राजा इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश, इसकी जीत हो गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा कब लड़ा गया? तो यह युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध मुगल सम्राट बाबर, याद रखिएगा, बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच हुआ था, राणा सांगा के बीच हुआ था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया? तो इसका सही जवाब रहेगा, यह युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और, याद रखिएगा, हुमायूं और अफगान का जो शासक था शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रही है, अगर इंफॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज आप लाइक करके वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी अपडेट पाने के लिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए। बढ़ते अपने टॉपिक पे आते हैं, बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। 19 क्वेश्चन रहेगा हमारा, कन्नौज या जिसे हम बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ कन्नौज या बिलग्राम कब लड़ा गया? इसका सही जवाब रहेगा 17 मई 1540 को लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, 17 मई 1540 को लड़ा गया था। यह युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं, याद रखिएगा, हुमायूं और अफगान सरदार शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था और यह युद्ध उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा के किनारे लड़ा गया था, इसीलिए इसे कन्नौज का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि गंगा के किनारे कन्नौज जगह है, वहां लड़ा गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा कब लड़ा गया? इसका सही जवाब रहेगा 23 जनवरी 1565 ईस्वी को लड़ा गया था और यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ा गया था। किस नगर के बीच लड़ा गया था? तो विजयनगर साम्राज्य और दक्कन, याद रखिएगा, दक्कन सल्तनतों के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र में लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, फर्स्ट कर्नाटक वॉर कब लड़ा गया? इसका सही जवाब रहेगा 1740 से
1748 ईस्वी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी के युद्ध का हिस्सा था। इस युद्ध के जरिए ब्रिटिशों ने भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी घाट पर, याद रखिएगा, पूर्वी घाट तट पर जो पूरी अपनी कब्जा मतलब करने की शुरुआत उन्होंने कर दी थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। 22 क्वेश्चन रहेगा हमारा, तीसरा कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटक वॉर कब हुआ था? इसका सही जवाब रहेगा 1756 से 1763 के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, अंग्रेजी अपने में लड़ रहे थे, इसमें बाहर के लोग आपस में लड़ रहे थे, तो इंडिया ईस्ट कंपनी और फ्रेंच ईस्ट कंपनी दोनों लड़ रही थी। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब लड़ा गया? तो यह युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था और यह युद्ध ईस्ट इंडिया ईस्ट कंपनी और मैसूर सल्तनत के बीच लड़ा गया था। किसमें? तो याद रखिएगा, इंडिया ईस्ट कंपनी और मैसूर के जो सल्तनत थी उनके बीच में लड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 रहेगा, चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध यानी जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर था वो कब लड़ा गया? तो वो 1799 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध दक्षिण भारत के मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया। डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत चीन सीमा युद्ध जो इंडिया चाइना बॉर्डर वॉर था वह कब लड़ा गया था? इसका सही जवाब रहेगा 1962। याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया था और 21 नवंबर 1962 को खत्म हुआ था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, किंतूर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई 1858 में लड़ी गई थी, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, चिन्हट की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो चिन्हट की लड़ाई 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सारागढ़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सारागढ़ी का युद्ध 1897 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर फुल डेट की बात करें तो 12 सितंबर, याद रखिएगा, 12 सितंबर 1897, 12 सितंबर 1897, 1897 को हुआ था और यह युद्ध ब्रिटिश भारतीय सेना, याद रखिएगा, ब्रिटिश भारतीय सेना और 21 सिखों के बीच लड़ा गया था। 21 सिख सैनिकों और अफगान के योद्धाओं के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बेदारा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बेदारा का युद्ध अंग्रेजों और डचों के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा, और यह युद्ध 25 नवंबर 1759 को लड़ा गया था और इस युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। तो याद रखिए, इसमें डच की हार हो गई थी और अंग्रेजों की इसमें जीत हो गई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चंदावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया था और यह युद्ध हिंदू राजा जयचंद्र और मुस्लिम आक्रमणकारियों यानी जो मोहम्मद गौरी था के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, जयचंद्र और
मोहम्मद गौरी के बीच में बैटल हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी किस वर्ष लड़ा गया था? ये भी युद्ध बहुत बार पूछा जाता है, चंदेरी का युद्ध। यह युद्ध 1528 को 20 जनवरी 1528 को लड़ा गया था और यह युद्ध मुगल बादशाह बाबर, याद रखिएगा, बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। राजपूतों के बीच यह बैटल हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी और राजपूत हार गए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, कारगिल युद्ध यानी जो कारगिल वॉर था वह कब लड़ा गया? इसका सही जवाब रहेगा वह 1999 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत पाक युद्ध, इंडिया पाकिस्तान वॉर कब लड़ा गया? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जो था वह 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और यह युद्ध 13 दिन तक चला था। याद रखिएगा, 13 दिन 30 डेज तक ये युद्ध चला था और 16 दिसंबर 1971 को खत्म हुआ था। इस युद्ध में भारत की जीत हुई थी। याद रखिएगा, इस युद्ध में इंडिया की जीत हुई थी और पाकिस्तान की हार हुई थी। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस ऑप्शन में वो आंसर नहीं दिख रहा है, ये गलत हो गया, तो आप लोग ये मान लीजिएगा कि 1971 में युद्ध लड़ा गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर है, भारत पाक दूसरा युद्ध जो इंडिया पाकिस्तान सेकेंड वॉर था वह कब लड़ा गया? तो वह 1971 में लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, तृतीय एंगल मैसूर युद्ध यानी जो थर्ड एंगल मैसूर वॉर था वह कब लड़ा गया था? तो इसका सही जवाब रहेगा वह 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था, यानी 1790 टू 1792 तक लड़ा गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द्वितीय एंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो यह युद्ध 1780 से 1784 को लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर कब लड़ा गया? तो यह युद्ध बिहार में स्थित बक्सर में लड़ा गया था जो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दूसरा कर्नाटक युद्ध, सेकेंड कर्नाटक वॉर कब लड़ा गया? तो यह वॉर 1749 से 1754 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कलिंग का युद्ध यानी वॉर ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया? तो वॉर ऑफ कलिंगा 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हाइडेस्पीज का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेस्पीज कब लड़ा गया? तो यह युद्ध 326 ईसा पूर्व, याद रखिएगा 326 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चन है, तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी ध्यान से तो आप इसके आंसर जरूर बता पाएंगे कमेंट में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो बनाने के सपोर्ट मिलता है। और वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
ताकि ऐसी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आ रही है डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट, उसे आप एक्सेस जरूर कर लीजिए, ताकि आपको जो डेली के करंट अफेयर्स हम डालते हैं जो मेन एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होता है, तो उससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।